अगर एक सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उनमें से सेम करंट फ्लो करे जैसा कि इस सर्किट में हो रहा है, तो उन्हें कहते हैं सीरीज में है। यहाँ पे करंट आई है, आई है, आई है। लेकिन अगर करंट बीच में डिवाइड होके दो पार्ट में डिवाइड हो जाए या तीन पार्ट में डिवाइड हो जाए, अगर वहाँ पे तीन रेजिस्टेंसेस हैं तो उन्हें कहेंगे दे आर इन पैरेलल। यहाँ पे ये डिवाइड होके फिर कंबाइन हो गई। तो अगर हम इस सर्किट को देखें तो ये करंट यहाँ पर आई है, इसके थ्रू भी आई फ्लो कर रही है, लेकिन यहाँ पर ये डिवाइड होगी दो पार्ट में। एक बन गया I1, दूसरा बना I2। I2 इसमें से भी फ्लो कर रही है, इसमें से भी फ्लो कर रही है, फिर कंबाइन होके I हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ दो ऐसे रेजिस्टर्स हैं जिनमें सेम करंट फ्लो कर रही है, तो ये सीरीज में है, R3 R4 सीरीज में है। और कोई भी दो ऐसे रेजिस्टेंस नहीं है जो या तो रेजिस्टेंस नहीं है जो या तो पैरेलल में हो या सीरीज में हो। लेकिन अगर हम दोनों को एक ही रेजिस्टेंस मान लें जिसकी रेजिस्टेंस है R5, तो फिर क्या होगा, R2 और R5 हो जाएंगे पैरेलल में। R5 क्या है, दोनों को मिला के जो रेजिस्टेंस बनेगा। तो R2 R5 पैरेलल में हो गए। अगर R2 R5 को भी हम एक रेजिस्टेंस मान लें जिसकी रेजिस्टेंस होगी R6, तो अब जो करंट इसमें से फ्लो कर रही है वही R6 में फ्लो कर रही है, वही कंप्लीट सर्किट कर रही है। तो अर्थात R1 और R6 भी सीरीज में है। लेकिन R6 एक रेजिस्टेंस नहीं है, इट्स ए ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेस। आपने ऐसे समझना है। अगर हम इसके कैलकुलेट करते हैं रेजिस्टेंस, मान लो हर की रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो R5 हो जाएगा 10 ओम, R6 हो जाएगा 10/3 ओम्स, और पूरे नेटवर्क की रेजिस्टेंस कितनी बनेगी, 18.33 ओम्स, 8.33 ओम्स। तो आपने ऐसे सर्किट्स को ऐसे समझना होता है कि कौन से रेजिस्टेंस में कौन सी करंट फ्लो कर रही है। जिनमें सेम करंट फ्लो कर रही है वो सीरीज में है, जहां पे करंट स्प्लिट हो रही है तो उनको आप पैरेलल्स में एडजस्ट करेंगे, ऐसा मान के कि ये दोनों सेम रेजिस्टेंस है। फिर इन तीनों को सेम रेजिस्टेंस मान के इनको सीरीज में माना।